देखिए, आई थिंक वी हैव अबाउट 21 सूत्रस लेफ्ट। हमें टोटल 21 सूत्र करने हैं, तो ईच सैटरडे अगर हम 7-7 सूत्र करेंगे, तो वी कैन फिनिश इट ऑफ इन 3 days और इन 3 weeks। सो विल ट्राई टू डू दैट। तो आज हमें 7 वर्सेस करने हैं, शायद आज 8 भी कर सकते हैं, और बिकॉज कंटिन्यूएशन में वो आ जाता है। ओके, सो विल डू 7 वर्सेस टुडे, 7 वर्सेस नेक्स्ट सैटरडे, एंड 7 वर्सेस अनदर सैटरडे। All right. ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस मैम। या गुड। ओके, सो नाउ लास्ट टाइम हमने 38th वर्स किया था, जिसमें हमने अभ्यंतर प्रयत्न देखे थे। अब यहाँ पे उन्होंने बाह्य प्रयत्न ही कहा है। सो दैट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ लोग इनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं, कुछ लोग इनको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यहाँ पे उनको बाह्य प्रयत्न कहा गया है। अचः स्पृष्टाः यणः तु ईषत् स्पृष्टाः, नेम स्पृष्टाः शलः स्मृताः, शेषाः स्पृष्टाः हलः प्रोक्ताः, निबोध अनुप्रदानतः। तो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। अब अगला श्लोक करते हैं 39th में भी इसी प्रकार के वो वर्णों के प्रयत्न बता रहे हैं। अगर आप 38 को आभ्यंतर प्रयत्न कंसिडर करते हैं, तो 39th जो है, 39th एंड 40th वर्स ऑल्सो, इनको आपको बाह्य प्रयत्न कहना चाहिए। पाणिनीय शिक्षा में 38, 39, 40 इन सबको बाह्य प्रयत्न माना गया है। ओके, सो दिस इज अ फर्दर बाइफर्केशन ऑफ वर्णस। ओके, तो पहला जो है देखते हैं, अमः अनुनासिकाः न हौ नादिनः हझषः स्मृताः, ईषन्नादाः यणः जश्च श्वासिनः तु खपादयः। ओके, अब देखिए, अमः अनुनासिकाः। अब हमारे जो संस्कृत भाषा में बताए गए वर्ण है, उनमें कुछ वर्णों को आप अनुनासिक रूप से भी उच्चार कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार देखा था, हमने शायद डिस्कस किया था, इसमें नहीं आया था, बट हमने डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया था कि जो सारे वर्ण, जो सारे स्वर होते हैं, जो सारे वॉवेल्स होते हैं, अ आ ई इत्यादि, अथवा अ ई उ रू रू, ये सब, तो इनको कुछ लोग अनुनासिक उच्चार करते हैं, नाक से उच्चार करते हैं। तो ये जो नाक से उच्चार करने की आदत है लोगों की, वो आदत पाणिनि मुनि ने एज अ रूल और एज अ नॉर्म एक्सेप्ट किया है। So he accepts the fact that some people will pronounce them as normal, while some people will pronounce them as अनुनासिक। तो यही बात यहाँ पर आई है, और वो कह रहे हैं कि अमह, अमह यानी अम प्रत्याहार, अमह यानी अम प्रत्याहार। तो अम प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ गए? सो फॉर दैट अगेन यू हैव टू रेफर टू द माहेश्वर सूत्रस। अ ई उ रूल रू, ए ओ, ऐ औ, ऐ औ ह य व र, ल ञ म ङ ण नम। सो इतने सारे वर्ण जो है, उनको अनुनासिक कहा है। अब देखिए, यमगण न जो है, वो हमेशा अनुनासिक होते हैं, दे आर ऑलवेज अनुनासिक। बट अकार इकार उकार से लेके हयवर ल, ये जो है, ये हमेशा अनुनासिक होते हैं ऐसा नहीं, कभी कभी अनुनासिक हो सकते हैं, कभी कभी नहीं हो सकते। तो ये बात है। दूसरी बात ये, न हऊ यानी न रहू नहीं, सर यहाँ न रहू चाहिए, वहां पर लिखा है बट शायद दिख नहीं रहा है, वहां पे लिखा है कि न रहू।
हकार और रेप छोड़कर, यानी अम प्रत्याहार में से जो वर्ण है उनमें से हकार और रेफ इसको आपको हटाना है, यानी बचे य व ल और बाकी के स्वर। तो ये जो है वो अनुनासिक माने जाते हैं अथवा इनके अनुनासिक काउंटर पार्ट्स भी होते हैं। समझ में आया? अब आगे जाते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है नाद। नाद यानी ज्यादा वाइब्रेट होना, वाइब्रेट होना, और इसका संबंध वोकल कॉर्ड से है। सी, जब आप प्रयत्न की बात करते हैं तो मुख के अंदर क्या होता है अथवा वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, कितनी श्वास बाहर आती है उस वर्ण के उच्चार करने में, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो अगला कैटेगराइजेशन है नादी नह। नादी नह यानी नाद प्रयत्न वाले वर्ण। इनको, जिन वर्णों का नाद प्रयत्न है उनको नादी कहते हैं, और नादी नह ये उनका बहुवचन रूप है। तो किनको नाद कहा है? 3 वर्णों को नाद कहा है, ह, झ और श। ओके, इन 3 वर्णों को नाद कहा है, यानी इनका उच्चार करते समय वोकल कॉर्ड्स जो है वो ज्यादा वाइब्रेट होते हैं, ज्यादा वाइब्रेट होते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि देखिए अनुनासिक नाद, देखिए दिस इज नॉट अ बाइफर्केशन बिटवीन अनुनासिक और नाद श्वास। ओके, प्रत्येक इसमें प्रत्येक कैटेगरी में कुछ वर्ण ओवरलैप भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ओवरलैप नहीं किए हैं बट हो सकते हैं। ओके ओके, देन सी ईशन नादाहा। ईशन नाद थोड़े से वाइब्रेट होना, उसमें क्या कहा है? ईशन नाद में कौन से वर्ण आते हैं? यणः जश च। यण यानी यण प्रत्याहार के वर्ण और जश प्रत्याहार के वर्ण। तो य व र ल, जश में ज ब ग ड और द। अब यहाँ पे देखिए य व र ल ईशन नाद में भी आता है अथवा य व ल ईशन नाद में भी आता है और अनुनासिक में भी आता है। यहाँ पे 2 कैटेगरीज में एक ही वर्ण आते हैं, य व ल ईशन नाद में भी आता है, अनुनासिक में भी आता है, तो ऐसा चलता है। सो य व ल ये अनुनासिक भी हो सकते हैं और ये ईशन नाद भी होते हैं। Okay, so y, v and l are ईशन नाद, like they are always ईशन नाद, but they are optionally अनुनासिक। Okay, ईशन नाद यानी वोकल कॉर्ड जो है वो थोड़ा सा कम वाइब्रेट होता है एज कंपेयर टू नाद स्वरस और नाद वर्णस। ओके, फिर ओके, श्वासिनः तो खफादयः। श्वासिन वर्ण यानी जिनका प्रयत्न है श्वास। श्वास यानी आप अपने मुख से उस वर्ण का उच्चार करते समय कितना वायु बाहर निकाला जाता है उसके अनुसार। तो श्वास यानी सबसे ज्यादा वायु बाहर आता है उस वर्णों के उच्चार करते समय। तो किनको श्वास वर्ण कहा है अथवा श्वास प्रयत्न बताया है? तो खफादयः। अब यहाँ पे ख फ इत्यादि। अब जो माहेश्वर सूत्र है वो कैसा है? ख फ छ ठ थ छ ट तफ, ऐसा वो सूत्र है। तो उन्होंने ख फा दयः ऐसे बताया है। तो खफादयः यानी पूरा सूत्र लेना है कि थोड़ा सा लेना है कि क्या लेना है? तो श्वास यानी आप ज्यादा वायु बाहर निकालते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है श्वास के अथवा श्वास का जो अर्थ है उसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि खफादयः यानी ख से शुरुआत करके थ तक ही हमें इन वर्णों का ग्रहण करना है। क फ छ ठ थ सॉरी थ। ओके, इतना ही। तो ये जो वर्ण है उनका उच्चार करते समय अब ज्यादा वायु बाहर फेंकते हैं मुख से।
इसीलिए इनको श्वास प्रयत्न कहा गया है। ओके, समझ में आया? ये बस बाइफरकेशन है, डिवीजन किया गया है। यस मैम। ओके, ओके, ओके। अब ओके, अब आगे ये श्लोक हो गया। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में भी उन्होंने उसी प्रकार का वर्णन किया है, यानी प्रयत्नों का ही वर्णन किया है। तो ईषत् श्वासान चरह विद्यात्। So the last categorization which they have done is ईषत् श्वास। ईषत् श्वास is nothing but ईषत् श्वास, यानी थोड़ा सा वायु बाहर निकलता है। तो इसके कौन से वर्ण बताए हैं? चर प्रत्याहार के वर्ण, यानी च त श श स। ओके, इनका उच्चार करते समय कम श्वास बाहर आता है, कम वायु बाहर आती है। अब ये जो बाइफर्केशन दिया है, अगर आप इस बाइफर्केशन को अथवा इस डिविजन को, इस क्लासिफिकेशन को अगर आप पाणिनीय व्याकरण से कंपेयर करेंगे तो उसमें इससे थोड़े से कम क्लासिफिकेशन दिए, मतलब ईषत् श्वास वगैरह नहीं उन्होंने बताया है। अब देखिए श्वास का अर्थ देखिए, श्वास यानी ज्यादा वायु बाहर निकलना। तो आप जब श श स इन वर्णों का उच्चार करते हैं, ये जो 3 वर्ण है, कई विद्वान लोग इन 3 वर्णों को श्वास में भी मानते हैं। सो श श स। ओके, सो लेट मी टेल यू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट कि कोई भी वर्ण है वो श्वास है कि नॉन श्वास है, वो समझने के लिए कौन सा था, मैंने इसमें कप का समावेश नहीं किया, माय मिस्टेक। च त क प। ओके, नाउ इट्स रिटन प्रॉपर्ली। कप मैंने मिस आउट किया था। ओके, सो च त त क प श श स इसको ईषत् श्वास कहा है। तो कोई भी वर्ण श्वास है कि श्वास नहीं है, उसको समझने के लिए व्हाट यू डू इज यू हैव टू पुट द पाम ऑफ योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ। हाथ का जो तलवा है वो आपको मुख के एकदम समीप रखना है और उस वर्ण का उच्चार करना है। तो अगर आप क वर्ण का उच्चार करेंगे, क अथवा क वर्ग का, तो क ख ग घ ङ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज वो उच्चार करते समय आपके हाथ पर वो वायु जो है वो आपको फील होगी। अभी आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपके मुख के एकदम समीप हाथ रखिए, हाथ का जो पाम होता है, तलवा होता है, वो रखिए एंड से क ख ग घ ङ। सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ख का उच्चार करना और घ का उच्चार करना, इसका उच्चार करते समय ज्यादा श्वास बाहर निकलती है, तो वो श्वास वर्ण है। कि अब यहाँ पर उन्होंने सारे श्वास वर्णों का समावेश नहीं किया है। ओके, इन्होंने एक बेसिक डिवीजन बताया है, एग्जैक्ट अथवा ज्यादा डिटेल में डिवीजन उन्होंने नहीं बताया है। इसी दिस इज अ वेरी व्हाट यू से अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ ग्रंथ, तो ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया है? यस मैम। ओके, अब आगे जाते हैं।
अगला 41st एंड 42nd जो श्लोक है वो एकदम सिंपल है। देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य। अब इसमें 41st एंड 42nd श्लोक में उन्होंने बस क्या किया है, जो 6 वेदांग है, छंद, व्याकरण, शिक्षा, कल्प इत्यादि, तो इसके बारे में हमने पहले देखा था, क्लास के फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। तो उनका महत्व यहाँ पर दिया है कि वेद जो होते हैं, वेद को शरीर के रूप में उन्होंने कल्पित किया है। they have imagined Vedas as one human body, as a human body। तो उस वेद रूपी शरीर के वेदांग जो है वो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यही इसी इमेजिनेशन को उन्होंने 2 श्लोक में बताया गया है। देखते हैं, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, यानी कल्पः अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम अधीत्य एव ब्रह्मलोके महीयते। ओके, यानी जो प्रत्येक वेदांग है वो उस वेद रूपी शरीर का भाग है, ऐसे कल्पित किया है। तो छंदः पादव, यानी जो छंदस नाम का वेदांग है, जिसका संबंध मीटर से होता है, छंदोबद्धता, when that particular sukta, each sukta or each mantra in the Vedas is bound in a particular meter, तो उसका अभ्यास जो है वो छंदस शास्त्र में आता है। तो छंदस जो वेदांग है वो वेद रूपी शरीर के पैर है। फिर हस्तौ कल्पः अथ पठ्यते, तो कल्प नाम का जो वेदांग है जिसमें ज्यादातर यज्ञ वेदी के बारे में बताया जाता है अथवा विधियों के बारे में बताया जाता है, वो वेद रूपी शरीर के हाथ है, वेद रूपी शरीर के हाथ है। फिर ज्योतिषामयनम चक्षुः, जो ज्योतिष शास्त्र है वो वेद रूपी शरीर की आंखें हैं। और निरुक्त श्रोत्रम, निरुक्त जो है यानी द साइंस ऑफ एटिमोलॉजी जो है वो वेद रूपी शरीर के कान है। फिर शिक्षा ग्रहणम, शिक्षा नाम का जो वेदांग है वो वेद रूपी शरीर का नाक है। फिर व्याकरण जो है वो वेद रूपी शरीर का मुख है। तो इस प्रकार प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। ये 6 वेदांग है वो उस वेद रूपी शरीर के अंग है और प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वेदांग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी लाइन में क्या लिखा है, तस्मात् सांगम अधीत्य एव ब्रह्मलोके महीयते। पुनः एक बार वेदांगों का महत्व बताया है। देखिए, शिक्षा ग्रंथ है, अब यहाँ पे शिक्षा ग्रंथ में ऑब्वियसली गिव इम्पोर्टेंस टू द वेदांगस। तो यहाँ पर बताया है कि सांग, सांग यानी अंगेन सहितम अथवा अंगैहि सह, अंगैहि सह यानी अंगों के साथ, वेदांगों के साथ, दैट इज सांग। यानी अगर आपको वेद पढ़ने हैं, वेदों का अध्ययन करना है तो कैसे करना है, सांग करना है। वेदों का अध्ययन करते समय आपको वेदांगों का भी अभ्यास करना है, तभी सांगम अधीत्य एव, वेदांगों के साथ वेदों का अभ्यास करने पर ही ब्रह्मलोके महीयते,
आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, आपको जो इच्छित फल है उसकी प्राप्ति होगी, अथवा वेद पठन करके जो अल्टीमेट पुण्य मिलता है वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप वेदांगों सहित वेदों का अभ्यास करेंगे। क्योंकि अगर आप वेदांगों के साथ अभ्यास करते हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, उन मंत्रों के संबंधित जो डाउट्स होते हैं वो वेदांगों के साथ क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर वेदांगों का महत्व बताया है। Ma'am, excuse me, I couldn't understand that 41st couplet was Shrotra Muchi. You told us something, ears ka Shrotra, the last line. Yeah. Shrotram plus Uchchati. You want the Sandhi or? Ma'am, the meaning. Yeah, meaning. Okay. I'll just repeat. Shall repeat the entire meaning once. See, what they have done here is they have just compare each Vedanga to the body part. Okay, so Chandas are the feet. Okay. Then Kalpa is the hands. Hands, yes. Hasta लिखा है ना वहाँ पर, so they are hands. Then Jyotish Shastra is the eyes. Okay. Then Nirukta are the ears, or is the ears. कान होते हैं. Then Shiksha Shastra is the nose, and Vyakaran Shastra is the mouth. Thank you, ma'am. Okay? Yeah. ओके, आगे जाते हैं. ओके, अब ये जो अगले श्लोक है थोड़े से 43rd एंड 44th. ओके, तो इनमें अब देखिए, जब वैदिक मंत्रों का पठन होता है तब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय इत्यादि स्वर होते हैं. उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये मुख्य स्वर होते हैं, और स्वरित का ही प्रकार है प्रचय, वो सब हमने पहले देखा था. तो अब कौन देखिए, जब कोई भी सूक्त अथवा किसी भी मंत्र का उच्चार करना हो पठन करते समय, तो आपने आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, ओके, जब वेद पठन करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, जब वो वेद पठन करते हैं तब आप उनको ऑब्जर्व करिए. वेद पठन यानी मंत्रों का विनियोग करते समय नहीं, लाइक नॉट ड्यूरिंग द फंक्शन और नॉट ड्यूरिंग द यज्ञ, ओके, बट जब वो एक्चुअल पाठ करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए तब आप उनको ऑब्जर्व करिए. वो सिर्फ बैठ के पाठ नहीं करते, वो हैंड मूवमेंट्स करते हैं. दे मेक सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ देयर हैंड्स. ओके, वो उन मूवमेंट्स के बारे में उन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है. ओके, और वो जो मूवमेंट्स है, हैंड मूवमेंट्स, दे आर रिलेटेड टू द स्वरस, दे आर रिलेटेड टू उदात्त, अनुदात्त एंड स्मृत. देखिए, उदात्तम आख्याति वृषोंगुलीनाम प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्वरितम धृतम च कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव. ओके, यानी आपका जो अंगूठा होता है, अंगुष्ठ का जो एंड होता है, okay, so this is angushtha, this is tarjani, this is madhyama, this is anamika, okay, and this is kanishthika. तो ये हमारे चार नहीं 5 उंगलियों के नाम हैं, जिसमें से 4 जो है
तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, इनको स्त्रीलिंगी नाम है और अंगुष्ठ को पुल्लिंगी नाम है। ओके, यहाँ पे कनिष्ठिका सबसे बड़ी है और छोटी करती हूँ जरा। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा इमेजिन किया है कि अंगुष्ठ जो है, जो पुल्लिंगी शब्द है, वो बुल का है, बुल यानी बैल, वृषभ, वृषभ। अंगुष्ठ इज लाइक अ बुल एंड अदर 4 फिंगर्स आर लाइक काउस, क्योंकि वो स्त्रीलिंगी है, उनके नाम स्त्रीलिंगी है, इसलिए उनको गाय जैसा माना है। अंगुष्ठ पुल्लिंगी शब्द है, इसीलिए उसको बैल जैसा माना है। बस इतनी सी छोटी सी इमेजिनेशन की बात है। तो यहाँ पे अंगुष्ठ के लिए उन्होंने वृषः शब्द का प्रयोग किया है, वृषः। तो अंगुली में से जो वृष है, यानी जो अंगुष्ठ है, अंगूठा है, उसका आपको प्रयोग करना है। यानी अंगुष्ठ का जो टिप है, द टिप ऑफ योर थंब, उसको, सो दिस टिप, ये नख नहीं है, मैं बस, दिस इज द पाम ऑफ योर हैंड। ओके, दिस इज लाइक द पाम ऑफ योर हैंड। ओके, तो ये जो अंगुष्ठ का ये है, टिप है, वो आपको कहाँ कहाँ लगाना है? तर्जनी के मूल में लगा सकते हैं, अनामिका के मूल में अथवा कनिष्ठिका के मूल में। ओके, and you have to join the tip of your thumb to the base of these 3 fingers or these 4 fingers to denote something. तो क्या डिनोट किया जाता है वो अब देखते हैं। ओके, उदात्तम आखे, तो उदात्त स्वर का जब उच्चार होता है, जब कोई भी वॉवेल पाठ करते समय, उन मंत्रों का पाठ करते समय आप जब जब उदात्त स्वर का उच्चार करते हैं, तब वो जो पठन करने वाले ब्राह्मण उदात्त स्वर का उच्चार करते हैं, तब तब उनको इस अंगुष्ठ को तर्जनी के मूल में स्पर्श करना है। जब अंगुष्ठ तर्जनी को स्पर्श करता है, अथवा तर्जनी के मूल में, हाँ, कैसे भी नहीं, तर्जनी के मूल में स्पर्श करना है, तर्जनी के मूल में स्पर्श करता है, तो उदात्त यानी उदात्त स्वर का उच्चार करते समय अंगुष्ठ को तर्जनी के मूल में स्पर्श कराना है। फिर क्या कहा है? उपांत मध्य स्वरितम ध्रुतम, उपांत यानी सेकेंड लास्ट, यहां से ये लास्ट है कनिष्ठिका, उसका सेकेंड लास्ट यानी अनामिका। तो जब स्वरित स्वर का उच्चार करना है, तब अंगुष्ठ को अनामिका के मूल में स्पर्श कराना है। सॉरी, अनामिका। ओके, और अंत में क्या कहा है? अंत में क्या कहा है? कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव, यानी अनुदात्त स्वर का उच्चार करते समय अंगुष्ठ के टिप को कनिष्ठिका के मूल में स्पर्श कराना है। तो जब कोई भी मंत्र पठन हो रहा हो, तो प्रत्येक स्वर का उच्चार करते समय उसके उदात्त, स्वरित, अनुदात्त के अनुसार या तो तर्जनी के मूल में, या अनामिका के मूल में, या कनिष्ठिका के मूल में आपको स्पर्श करना है। कि अगर उदात्त है तो तर्जनी के मूल में स्पर्श करना है, स्वरित है तो अनामिका के मूल में स्पर्श करना है, और अनुदात्त है तो कनिष्ठिका के मूल में स्पर्श कराना है। ओके, तो इससे क्या होता है? एक प्रैक्टिस हो जाती है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सिंक्रोनाइजिंग, remembering that particular swara with your hand movements. So this ensures that you remember all the swaras properly. Okay? और ये बस एक प्रकार है, दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, और भी अन्य प्रकार होते हैं। मैडम एक शंका है। हाँ,
उपांत मध्ये असं म्हटलंय ना त्यांनी. हाँ मुळाशी का मधल्या पेराला? एक मिनिट. हाँ पण वरती प्रदेशिनी मूल निविष्ट म्हटलंय, आता इथे Yes, मात्र yes. उपांत मध्ये म्हटलंय. उपांत मध्य, देखिए यहाँ पे मध्य कहाँ है, बट फिर भी आपको मूल ही लेना है. देखिए यहाँ पर भी उन्होंने अनामिका के मूल में कहा है, प्रत्येक वर्ण के मूल में कहा है. ओके, सो ट्रेडिशनली उनको मूल में ही रखा जाता है. यहाँ पे मध्य क्यों लिखा है वी डोंट नो. मे बी कुछ लोग मध्य में स्पर्श करते होंगे. ओके, कुछ लोग मध्य में स्पर्श करते होंगे. बट पॉपुलरली आप हमेशा मूल को ही स्पर्श करते हैं. ओके, कनिष्ठिका का मूल, इसका मूल, अनामिका का मूल और तर्जनी का मूल. ओके, ठीक. देखिए योर डाउट इज नॉट रॉन्ग. ओके, बिकॉज यहाँ पे मध्य लिखा है, बट अर्थ के दृष्टि से अर्थ ग्रहण करते समय हमें अन्य जो सिचुएशन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा जाता है, उसका भी आधार लेना पड़ता है. ओके, जैसे हम देखते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अथवा उस शब्द का वहां किस अर्थ से वो वहां शब्द आया है. ओके, ऐसा बहुत बार होता है, लाइक पाणिनीय सूत्रों में भी होता है कि एक शब्द षष्ठी विभक्ति में आता है, पर उसका ग्रहण हमें सप्तमी विभक्ति करके लेना है. ओके, सो दिस डिस्क्रिपेंसी इज ऑलवेज देयर. So such kind of a discrepancy happens here also, but you have to take it as mool only. Okay, so this is just one type of way you can show उदात्त, अनुदात्त एंड स्वरित. तो ऐसे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं इसके. तो ऐसा माना जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है सामवेद, तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज फॉर सामवेद. मतलब सामवेद के मंत्रों का पाठ करते समय इस प्रकार की ये है, सिस्टम है फॉलो करने के लिए. ओके, ओके, अब अगला जो श्लोक है, इट इज लाइक रिपीटेशन. जो 43rd में कहा है वही बात उन्होंने 44th में कही है. कुछ बस एक एक्स्ट्रा बात कही है उन्होंने. देखिए, उदात्तम प्रदेशिनीम विद्यात्, यानी प्रदेशिनी यानी तर्जनी. जो तर्जनी है वो उदात्त स्वर को रिप्रेजेंट करती है. प्रचयम मध्यतः अंगुलियम, यहाँ पे उन्होंने एडिशनली प्रचय भी कहा गया है. अगर आपको याद है कि प्रचय यानी स्वरित स्वर के बाद जब अनेक अनुदात्त आते हैं तब उनको प्रचय बनाया जाता है. ओके, तो वो हमने देखा था. सो दैट प्रचय इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर. तो प्रचय जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मध्यमा है. तो ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है कि प्रचय का उच्चार करते समय आपको मध्यमा के मूल में स्पर्श करना है. ये बात उन्होंने पहले वाले श्लोक में नहीं दी है, बट अगले श्लोक में ऐसा कहा है कि मध्यमा जो है वो प्रचय का सूचक है, रिप्रेजेंट करती है प्रचय को. तो इसका अर्थ क्या हुआ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि प्रचय का उच्चार करते समय आपका अंगुष्ठ का जो अग्रभाग है वो आप मध्यमा के मूल में रखेंगे. ओके, ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन इस श्लोक में हमें मिलती है. फिर निहतम तो कनिष्ठिकायाम, निहत यानी अनुदात्त. अब अनुदात्त के लिए उन्होंने दूसरा शब्द का प्रयोग किया है, निहत. उसका
सूचक क्या है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो कनिष्ठिका, ये जो अंगुली है वो अनुदात्त को रिप्रेजेंट करती है। फिर स्वरित स्वर को उपकनिष्ठिका, उपकनिष्ठिका यानी कनिष्ठिका के बाजू का जो उंगली है वो, यानी अनामिका। ओके, अनामिका के लिए उन्होंने अनामिका का प्रयोग नहीं किया है, उपांत्य या फिर उपकनिष्ठिका ऐसा प्रयोग किया है। तो उपकनिष्ठिका मीन्स अनामिका। यहां तक समझ में आया? मैम ये निहत नहीं क्लियर हुआ, इसका मीनिंग जो हत नहीं हो या नहीं नहीं नहीं, निहत यानी अनुदात्त आपको लेना है, अनुदात्त, निहत इज अनुदात्त। अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो निहत कुड बी व्हाटएवर यू सेड जस्ट नाउ कि हत नहीं है। तो हत नहीं है इसका क्या अर्थ हो सकता है कि उसका उच्चार करने में आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे, ज्यादा मतलब उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे। अनुदात्त स्वर जो होता है वो थोड़ा सा लेड बैक स्वर होता है। ओके, तो उसमें ज्यादा आप ये नहीं करते, ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करते आपके ऑर्गन्स को। तो इसीलिए शायद उन्होंने निहत ये शब्द का प्रयोग किया है। ओके जी, ओके। ओके, आगे जाते हैं। देखिए, ये जो लास्ट वाले कुछ श्लोक है ना, लाइक द सेकेंड हाफ ऑफ पाणिनीय शिक्षा, थोड़े से सिंपल है। पहले वाले जो होते हैं उनमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो फिर बाद में जो है वो सिंपल होते हैं। और लाइक एकदम एंड के जो श्लोक है उनमें सिर्फ लाइक उनमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब स्वरों अथवा वर्णों के बारे में ज्यादा नहीं, बस इन जनरल पाणिनि के बारे में अथवा पाणिनि की प्रशंसा करने के लिए वो सूत्र नहीं, वो श्लोक उन्होंने बताए हैं। कि अब अगले 3 श्लोक एक साथ देखते हैं। 45 देखेंगे पहले और उसके ही अंतर्गत 46, 47 देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है नवपद शय्या। नवपद शय्या यानी 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ओके, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब ये जो प्रकार है, 9 प्रकार के शब्द है, वो किसके आधार पर ये प्रकार बनाए गए हैं, तो उन शब्दों में उदात्त अनुदात्त स्वरित में से किस प्रकार की रचना है, उसमें कितने अनुदात्त है, कितने स्वरित है, कितने उदात्त है, इसके आधार पर 9 प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं। सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन उदात्त अनुदात्त एंड स्वरित और द अरेंजमेंट ऑफ उदात्त अनुदात्त एंड स्वरित अमंग द वर्ड्स, वी गॉट 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, उनको नवपद शय्या कहा जाता है। तो पूरे संस्कृत भाषा में इन्हीं 9 प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे। सारे जो शब्द बनेंगे वो इन्हीं 9 प्रकार के होंगे। ओके, तो कौन से 9 प्रकार उन्होंने बताए हैं, देखिए। अंतोदात्तम, आद्युदात्तम, उदात्तम, अनुदात्तम, नीच स्वरितम, मध्योदात्तम, स्वरितम, द्व्युदात्तम, त्र्युदात्तम इति नवपद शय्या। ये 9 प्रकार के हैं। सबसे पहला है अंतोदात्त, अंतोदात्त। फिर आता है अंतोदात्त यानी ऐसा शब्द जिसमें आखिरी वर्ण अथवा आखिरी स्वर जो है वो उदात्त होता है। देखिए, इसके उदाहरण भी उन्होंने बताए। सो व्हाट वी विल डू इज, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग दीज टाइप्स, वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। सो ये इतने 9 प्रकार है। फिर 46, 47 में उन्होंने उदाहरण दिए हैं और पुनः एक बार वो 9 प्रकार रिपीट किए हैं। सो विल रीड 46 and 47 वर्सेस आल्सो। अग्नि ही, सोमः, प्र, वह, वो यानी वह का संधि होके वो बना है, वीर्यम,
हविषाम स्वः बृहस्पतिः इंद्रा बृहस्पति, ये उदाहरण बताया है। और आगे इसमें से कौन सा किस प्रकार का है ये बताया है। देखिए, अग्नि इति अंतोदात्तम, सोमः इति आद्युदात्तम, प्र इति उदात्तम, वह इति अनुदात्तम, वीर्यम नीच स्वरितम। फिर अगला श्लोक, हविषाम मध्योदात्तम, स्वः इति स्वरितम, बृहस्पतिः इति द्युदात्तम, इंद्रा बृहस्पति इति त्रियुदात्तम। ओके, ओके, तो एग्जाम्पल सहित उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो हम एक एक करके देखते हैं। ये जो 3 श्लोकों में बताया है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला है नवपदशय्या में से अंतोदात्त। अंतोदात्त यानी द लास्ट वर्ड इज उदात्त, उदात्त। अब इसमें जनरली मतलब इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, इसमें जनरली 2 स्वर आते हैं, जनरली 2 वॉवेल्स आते हैं। ओके, अंतोदात्त यानी द लास्ट वर्ण इज उदात्त, लास्ट स्वर और लास्ट वॉवेल। उदात्त। ओके, उदाहरणार्थ अग्नि शब्द है। अग्नि, अग्नि शब्द में 2 स्वर आते हैं, 2 वॉवेल्स। अब मैं स्वर के लिए वॉवेल्स का ही प्रयोग करती हूँ क्योंकि स्वर यानी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये भी आता है। वॉवेल अथवा अच शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसमें 2 अच आते हैं, 2 वॉवेल्स आते हैं, अकार और इकार। अकार और इकार ये 2 स्वर है, 2 वॉवेल्स है। तो अच जो है वो अनुदात्त है और इकार जो है वो उदात्त है। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए अंडरलाइन करते हैं, स्वरित के लिए ऊपर एक वर्टिकल लाइन हम निकालते हैं, राइट। तो उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा है, इसका अर्थ है वो कि वो वर्ण उदात्त है, वो वॉवेल उदात्त है। तो अग्नि में अकार अनुदात्त है और इकार उदात्त है। तो इसमें 2 अच है, उसमें से अंतिम अच जो आता है वो उदात्त है, इसलिए अग्नि शब्द जो है वो अंतोदात्त कहा गया है। अंतोदात्त। ओके, फिर अगला प्रकार जो है, अग्नि की तरह अन्य शब्द भी आ सकते हैं संस्कृत में। फिर अगला प्रकार जो है वो है आद्युदात्त। आद्युदात्त यानी first vowel is udatta. Okay, with the first vowel is udatta. अब इसमें भी 2 अच होने चाहिए, उसमें से पहला उदात्त रहेगा और दूसरा जो अच है वो अनुदात्त रहेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज शोन इन अग्नि। तो इसका उदाहरण है सोम अथवा सोमः। सोमः में 2 अच है, ओकार और अकार। सी, whenever we are talking about उदात्त, अनुदात्त and स्वरित, we only have to consider the vowels. We don't consider the consonants, क्योंकि consonants के लिए वो स्वर है ही नहीं। इसीलिए सोम में 2 अच है, ओकार और अकार। ओकार पहले आता है तो वो उदात्त है और बाद में आने वाला जो अकार है वो अनुदात्त है, इसलिए उसको अंडरलाइन किया है। So सोम is आद्युदात्त टाइप ऑफ वर्ड। फिर अगला शब्द, अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार है उदात्त। ओके, अब ये शब्द जो है यानी पूरा शब्द ही उदात्त है। ओके, ऑल द वॉवेल्स इन दैट वर्ड आर उदात्त। अब इसमें जनरली एक ही वॉवेल युक्त शब्द आता है, जैसे कि प्र शब्द आया है, प्र शब्द। तो प्र शब्द में एक ही अच आता है, वो है अकार।
तो यहाँ का जो अकार है वो उदात्त है। इसमें से जो अकार है वो उदात्त है। ओके, फिर अगला प्रकार जो आता है वो है अनुदात्त। अनुदात्त यानी सारे अच जो है, सारे वॉवेल्स जो है वो अनुदात्त होते हैं। इसका उदाहरण है वह। सारे वर्ण अथवा सारे अच जो होते हैं वो अनुदात्त होते हैं। हमने इसके संदर्भ में एक और नियम देखा था। मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले भी बताया था कि जो सारे क्रियापद होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। पठति, क्रीडति, हसति, ईक्षते, जो क्रियापद होते हैं वो भी, उनमें भी सारे स्वर जो है, सारे अच जो है वो अनुदात्त होते हैं। उसको सर्वानुदात्त भी कहते हैं। सर्वानुदात्त यानी सारे वर्ण, सारे स्वर अनुदात्त होना। So those will also come under this category. फिर अगला प्रकार है नीच स्वरितम। नीच स्वरितम, ओके, उदात्त यानी all vowels are उदात्त। बट इसमें क्या होता है ना, उदात्त यानी ऑल वॉवेल्स और उदात्त में प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत बार दो अथवा दो से ज्यादा वर्ण अथवा स्वर है वॉवेल्स है शब्द में, तो उसमें सारे के सारे उदात्त नहीं हो सकते। ओके, इट इज हार्डली पॉसिबल दैट if a word has got two or more than two vowels, then all the vowels will be udatta. It is not possible. मिक्सचर होना चाहिए। उदात्त के साथ अन्य स्वर आएंगे ही, बट अनुदात्त के साथ वैसा नहीं होता है। इट इज पॉसिबल दैट ऑल वॉवेल्स आर अनुदात्त। तो जब ऐसा नियम बनता है कि उदात्त जैसा कैटेगरी बनता है कि सारे वर्ण अथवा सारे वॉवेल्स उदात्त होने चाहिए, सो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज कि प्र जैसे शब्द आते हैं उसमें, यानी एक ही अच वाले शब्द आते हैं। बट फोर्थ कैटेगरी में आप क्रियापद जैसे अनेक अच वाले शब्द भी ऐड कर सकते हैं, वेयर ऑल वॉवेल्स आर अनुदात्त। सो इट इज पॉसिबल where in the cases where a word has got more than two vowels, then all the vowels could be anudatta, but all the vowels cannot be udatta. So wherever all vowels are udatta, we have to consider words where only one vowel is there. Okay, समझ में आया? Is there any doubt regarding this? Okay. No, ma'am. या ओके, आगे जाते हैं। अगला प्रकार है नीच स्वरितम। नीच स्वरितम यानी इट इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट where the first word is anudatta and the next word is swaritam. The first vowel is anudatta and the next vowel is swarita, then it is called as नीच स्वरितम। उदाहरणार्थ वीर्यम शब्द उन्होंने यहाँ पर दिया है। वीर्यम, वीर्यम में वी जो है अथवा ई जो है वो अनुदात्त है और य का जो ह्रस्व आकार है वो स्वरित है। इस प्रकार के शब्द, सूर्य भी शब्द ऐसा होगा, सूर्य शब्द भी इसी प्रकार है, अथवा कन्या शब्द भी इसी प्रकार है। बट यहाँ पर उन्होंने वीर्यम शब्द दिया है, तो विल लुक एट दैट। ओके, पहला वर्ण, पहला वॉवेल अनुदात्त है, अगला वॉवेल स्वरित है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज नीच स्वरितम। और इसमें भी जनरली दो ही अच होते हैं। ओके, जैसे वीर्यम में दो अच है, सूर्य में दो अच है। वीर्यम में इकार और अकार है, सूर्य में उकार और अकार है, कन्या में अकार और आकार है। ओके, तो इस प्रकार की रचना है। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है मध्योदात्त। अब मध्योदात्त में जनरली तीन स्वर होते हैं, तीन वॉवेल्स होते हैं, तीन अच होते हैं, जिसमें मिडल,
vowel is udatta and others are anudatta. Okay, so this is a combination of anudatta, udatta and anudatta. इसमें जनरली स्वरित नहीं आता है. ओके, इसका उदाहरण दिया है हविषाम. हविषाम में कितने स्वर हैं? अकार, इकार और आकार, तो 3 स्वर है, जिसमें मध्य स्वर है इकार. सो दिस इकार इज उदात्त और जो अन्य स्वर है वो अनुदात्त हो जाएंगे. तो इसमें मध्य स्वर जो है वो उदात्त है, बाकी के अनुदात्त है, इसलिए इसको मध्योदात्त कहा गया है. ओके, आगे जाए. अगला प्रकार है स्वरित, जिसमें सब स्वर, सब वॉवेल्स स्वरित होते हैं. जनरली एक ही वॉवेल होता है. जनरली वर्ड विथ वन वॉवेल. यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं उदात्त में, यहाँ पर भी. ऑलराइट, तो स्वरित के उदाहरण के लिए इन्होंने शब्द दिया है स्वह. गायत्री मंत्र में आता है, देखिए, स्वह अथवा स्वर शब्द. ये मूलतः स्वर है, बट जब शब्द बनता है, वाक्य में प्रयोग होता है, तो रेफ का विसर्ग हो जाता है, इसलिए स्वह शब्द यहाँ पर दिया है. तो ये शब्द जो है उसमें सिर्फ एक स्वरित अच है, स्वरित वॉवेल है. अन्य उदात्त अनुदात्त है ही नहीं इसमें. So this is स्वरित कैटेगरी ऑफ वर्ड. फिर अगला जो आता है वो है द्व्युदात्त, यानी द्वि उदात्त. यानी इसमें 2 वॉवेल्स है जो उदात्त है. 2 वॉवेल्स उदात्त और अन्य जो है वो स्वरित अथवा अनुदात्त कुछ भी हो सकते हैं. वॉवेल्स आर उदात्त. दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम 3 अथवा 4 वॉवेल्स होने चाहिए, मिनिमम 3. बट यहाँ पे उदाहरण जो दिया है उन्होंने 4 वॉवेल्स का दिया है, वो है बृहस्पति. बृहस्पति ही शब्द है, जिसमें ब्रू उदात्त है, ह अनुदात्त है, स्प का अकार जो है वो उदात्त है और तिही जो है वो स्वरित है. यानी इसमें ब्रू और स्प, ब्रू का रुकार और स्प का आकार ये उदात्त है. तो इसमें 2 उदात्त वर्ण आए हैं, स्वर आए हैं, इसीलिए ये द्व्युदात्त कैटेगरी का स्वर हुआ अथवा शब्द हुआ, बृहस्पति ही. ओके, फिर द लास्ट टाइप इज त्रियुदात्त. ऐसा शब्द, त्रियुदात्त यानी संधि है, त्रिउदात्त यानी 3 उदात्त स्वर. वर्ड इन विच देयर आर 3 vowels are उदात्त. इसका उदाहरण है
इंद्रा बृहस्पति, ओके, इंद्रा बृहस्पति। तो इसमें इकार जो है वो उदात्त है, आकार जो है वो अनुदात्त है, ब्रू का ऋकार जो है वो भी अनुदात्त है, ख का अकार स्व का अकार दोनों उदात्त है, और ती जो है वो स्वरित है। तो इसमें इंद्र का इकार, ख का अकार और स्व का अकार, तो ये तीन वर्ण जो है वो उदात्त है। तीन उदात्त है, तो ये त्रिउदात्त प्रकार का शब्द होगा, इंद्रा बृहस्पति। तो इस प्रकार ये नवपद शैया कही गई है। अब इंद्रा बृहस्पति से भी कोई बड़ा शब्द आ जाए तो इसमें भी तीन उदात्त हो सकते हैं, तीन से ज्यादा उदात्त शब्द में जनरली नहीं होते, ओके। जनरली शब्द में तीन से ज्यादा उदात्त नहीं होते, इसलिए दे हैव स्टॉप्ड एट त्रिउदात्त। ओके, तो यहां तक समझ में आया है? यस मैम। ओके, ओके। सी, ये जो श्लोक है ना वो सिंपल है। आगे के जो श्लोक है, एक ही श्लोक ऐसा आता है जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना था, सो मे बी विल फिनिश इन नेक्स्ट सैटरडे इटसेल्फ, कि वी डोंट इवन हैव टू वेट फॉर द अदर सैटरडे, ओके। अब हमने कहाँ तक किए हैं? ओके, 47 तक हमने किए हैं। तो 45, 46, 47 इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नवपद शैया, जिसमें 45 में वो 9 प्रकार के नाम बताए हैं, अंतोदात्त, आद्युदात्त इत्यादि। फिर 46 के पहले लाइन में सिर्फ उदाहरणों की लिस्ट बताई है, अग्नि, सोमः, प्रवो, वीर्य, हविषम, स्व बृहस्पति, इंद्रा बृहस्पति, सिर्फ लिस्ट बताई है उदाहरणों की। और 46 के आखिरी 2 लाइंस और 47 के 2 लाइंस जो है उसमें उन्होंने कौन सा उदाहरण कौन से कैटेगरी में आता है ये उन्होंने बताया है। तो अग्नि ही इति अंतोदात्त, वही हमने देखा, अग्नि ही अंतोदात्त का उदाहरण है, सोम ये आद्युदात्त का उदाहरण है, ओके। सो जो हमने देखा वही इसमें बताया है। सो मैंने हर बार श्लोक को रेफर नहीं किया, लाइक श्लोक है तो हम देख रहे हैं, मैंने डायरेक्टली आपको वो लिख के बताया है। तो इसमें कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके, तो हम आगे जाते हैं। देखिए आगे के जो श्लोक है ना वो एकदम सिंपल है, बस एक ही श्लोक जो आता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करना है, बट उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आगे के श्लोक जो है वो बहुत आसान है, ओके। और बहुत बार रिपीटिशन भी होता है, ओके। देखिए दिस इज अ कलेक्शन ऑफ श्लोकस, श्लोक है इसमें, तो रिपीटेशन हो जाता है। अगर आप सूत्र देखेंगे, सूत्र ग्रंथ देखेंगे, सूत्र लिटरेचर देखेंगे, पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र, योग सूत्र, तो उसमें रिपीटेशन नहीं होता। सूत्रों में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, शास्त्रों में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए आइडियली, बट इस प्रकार के जो शास्त्र है उसमें लोगों को आपको बार बार बताना पड़ता है, इसलिए वो रिपीटेशन करते हैं, ओके। अब 48 श्लोक जो है वो पुनः एक बार उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चार करते समय जो हैंड मूवमेंट होती है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर वो एक और सिस्टम बता रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि अंगुष्ठ के अग्रभाग को तर्जनी के मूल में, अनामिका के मूल में अथवा कनिष्ठिका के मूल में हम रखते हैं, उसी के जैसा ये एक अन्य प्रकार उन्होंने बताया है। क्या प्रकार है वो देखते हैं। अब देखिए उन्होंने बीच में नवपद शैया के बारे में बताया था, अगेन दे आर गोइंग टू उदात्त अनुदात्त स्वरित। सो हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, श्लोक के सीक्वेंस में, तो ऐसा हमें डिस्क्रिपेंसी अथवा बीच बीच में व्यवधान आ रहे हैं। बट अगर आप ये जो पाणिनीय शिक्षा है, इफ यू वांट टू रीअरेंज द टॉपिक्स यू कैन रीअरेंज, देयर इज अ स्कोप
टू रीअरेंज द टॉपिक्स, मतलब उदात्त अनुदात्त स्वरित के उच्चार के सिस्टम जो है, हैंड मूवमेंट्स जो है, उसके श्लोक आप एकत्र कर सकते हैं और उसका एक चैप्टर बना सकते हैं. Okay, so that is a scope of study where you can categorize or chapterize the content of पाणिनीय शिक्षा. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया है? अनुदात्तः हृदि ज्ञेयः मूर्ध्नि उदात्तः उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः. तो यहाँ पे अलग प्रकार बताया है जहाँ पे आप उदात्त अनुदात्त स्वरित अथवा प्रचय स्वरों को हैंड मूवमेंट से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. तो अनुदात्त हृदय ज्ञेयः यानी अनुदात्त स्वर का उच्चार करते समय आपका हाथ जो है वो हृदय की ओर आपको ले जाना है, हृदय की ओर ले जाना है. अथवा मूर्ध्नि उदात्तः उदाहृतः, उदात्त स्वर का उच्चार करते समय हाथ को मूर्धा, मूर्धा यानी सर की ओर ले जाना है. फिर स्वरितः कर्णमूलीयः, स्वरित स्वर का उच्चार करते समय आपके हाथ को आपके कान के मूल की ओर ले जाना है. और सर्वास्य प्रचयः स्मृतः, और प्रचय स्वर का उच्चार करते समय आपके हाथ को आपके मुख की ओर ले जाना है. सर्वास्य यानी मुख की ओर, पूरे मुख की ओर, ऐसे. ओके, सो हैंड मूवमेंट्स वो कैसे होने चाहिए? हस्त जो है आपका, अगर अनुदात्त स्वर है तो हस्त कहाँ की ओर जाना चाहिए? तो हृदय की ओर जाना चाहिए. अगर उदात्त है तो आपका हाथ मूर्धा की ओर जाना चाहिए. अब यहाँ पे मूर्धा का अर्थ है हेड, सर. मूर्धा यानी वो मुख के अंदर वाली, योर हेड, द टॉप ऑफ योर हेड इज मूर्धा यहाँ पर. तो जहां जहां मूर्धा शब्द आता है यू हैव टू सी द कंटेक्स्ट एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग. देन स्वरित जो है, स्वरित स्वर कर्णमूल, हाथ जो है वो कर्णमूल यानी कान के मूल की ओर जाना चाहिए. और प्रचय स्वर जो है सर्वास्य, सर्वास्य यानी मुख, पूरा मुख आपका, योर एंटायर फेस, वहां आपको हाथ लेके जाना है. ओके, so this is another way of synchronizing udatta, anudatta and swarita swaras with hand movements. So instead of keeping your tip of the thumb at the base of the tarjani or anamika or kanishtika, this is another way of doing it. Okay, समझ में आया? यस मैम, श्लोक तो समझ में आ गया, लेकिन ये एक्शन के लिए कोई YouTube वीडियो है जिनको देख के I'll see to it. See the thing is, ये जो उन्होंने सिस्टम्स बताए हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो कुछ शाखाओं में वो पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो की जाती है. तो इन दो सिस्टम्स के अलावा भी अन्य सिस्टम्स होते हैं. ओके, ओके, सो आई सी कोई वीडियो है तो मैं आपको बता दूंगी. ओके, आई सेंड यू अ लिंक if I find a video where this system is followed. Okay, बट आपको ये अर्थ पता चला है ना इसका? यस मैम. ओके, गुड. यदि मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम का वीडियो नहीं मिला तो मैं आपको जो इतर सिस्टम्स होते हैं उनका वीडियो में भेज दूंगी, सो यू गेट एन आइडिया कि हैंड मूवमेंट्स किस प्रकार होते हैं. may not be applicable to पाणिनीय शिक्षा but other types of hand movements. Okay, यस मैम, थैंक्स. आगे जाए. यस. Okay. Okay, so our speed is getting good because these shlokas are pretty simple. जो hard part था वो हमने already कर दिया है. So आज हम will 50 या फिर 51st तक लेते हैं और जो बचे हुए हैं वो हम अगली बार कंप्लीट ही कर देते हैं. Okay, all right. चाशः तु, we'll read the 49th one. चाशः तु वदते मात्राम
द्विमात्रम तु एव वायसः शिखीरौति त्रिमात्रम तु नकुलः तु अर्धमात्रकम। अब यहाँ पे मात्राओं के बारे में बताया गया है। मात्रा यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चार करते समय मात्राओं की चर्चा की जाती है। ह्रस्व जो है वो एक मात्रा का होता है। फिर दीर्घ स्वर जो है वो 2 मात्राओं का होता है, ये लिख के रखिए। प्लुत स्वर जो है वो 3 मात्राओं का होता है और एक हलंत व्यंजन जो है वो आधी मात्रा का होता है, अर्ध मात्रा का होता है। तो यहाँ पे 1 मात्रा, 2 मात्रा अथवा 3 मात्रा अथवा आधी मात्रा कितनी लंबी होनी चाहिए उसका एग्जैक्ट उन्होंने यहाँ पर बताया है। एग्जैक्ट अथवा they have tried to give an exact description of how long these matra should be pronounced. तो वो कैसे करेंगे? So they have to have some standard. तो स्टैंडर्ड कैसे बताएंगे? तो they have taken the help of animals or birds. तो एनिमल साउंड जो होते हैं अथवा बर्ड्स के साउंड जो होते हैं उनका आधार लेकर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले देखिए, चाशः तु वदते मात्रा। चाश यानी एक नीलकंठ नाम का पक्षी होता है। नीलकंठ नाम का एक वाइल्ड बर्ड होता है। तो उसका जो ध्वनि होता है, उसकी जो आवाज होती है वो जितनी लंबी होती है दैट इज 1 मात्रा। ओके, दैट इज 1 मात्रा। तो आपको उस पक्षी का ध्वनि सुनकर आपको समझ में आएगा कि 1 मात्रा एग्जैक्टली कितनी होती है। फिर द्विमात्रम तु एव वायसः। वायस यानी कौवा। तो आपने कौवा तो सुना होगा, काव। तो उसका जो एक काव का जितना समय रहता है वो 2 मात्राएं होती है। ओके, वो 2 मात्राएं होती है। So you have to listen to that crow. You have to listen to any crow and observe the time taken for his caw or for his sound. तो उतना समय आपको भी द्विमात्रिक वर्ण यानी दीर्घ वर्ण का उच्चार करते समय आपको लेना है। सेम टाइमिंग यू हैव टू टेक। ओके, देन त्रिमात्रम अथवा 3 मात्राएं के लिए शिखी। शिखी यानी मोर, पिकॉक। तो उसका जो आवाज है, तो द साउंड ऑफ अ पिकॉक लास्ट अप टू 3 मात्रास। ओके, तो उसका जो उसको ध्वनि करने में जितना समय लेता है सो दोज आर 3 मात्रास। तो आपको ऑब्जर्व करके आपको भी उतना समय प्लुत स्वर का उच्चार करते समय लेना है। फिर नकुलः तु अर्धमात्रकम। नकुल यानी मुंगुस। तो मुंगुस जितना शॉर्ट आवाज करता है, वो आवाज सुन के, वो ध्वनि सुन के आपको आधी मात्रा यानी हलंत व्यंजन जो है उनका उच्चार आपको करना है। तो चाश यानी नीलकंठ, कौवा, मोर अथवा मुंगुस, इनके जो स्वर है इनको ध्वनि करने में, ध्वनि का उच्चारण करने में जिनका जितना समय लगता है उतना समय 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा अथवा अर्ध मात्रा के लिए हमें लेना चाहिए। So to understand the exact pronunciation or the time taken for the pronunciation of these matras, we have to observe these specific animals or birds. Okay, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. ओके, अब अगले जो 2 श्लोक है वो 2 श्लोक करते हैं एंड वी विल स्टॉप फॉर टुडे। सी हाउ फास्ट वी आर गोइंग। ओके, तो अगले जो 2 श्लोक है दे आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुरु। इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुरु फॉर लर्निंग द वेदास और फॉर लर्निंग द प्रोनाउंसिएशन। तो पहला है कुतीर्थात् आगतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्ष अस्ति पापा हे
इव किल्बिषात् कुतीर्थात् आगतम् कुतीर्थ तीर्थ यानी गुरु अयोग्य गुरु इनवैलिड सोर्स। देखिए जब कोई भी छात्र शिष्य मंत्र पठन अथवा वेद सीखने का इच्छुक होता है तब उसको अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए। इफ इट डजंट गो टू अ वैलिड गुरु और अ गुड गुरु व्हाट हैपेंस? कुतीर्थात् आगतम कुतीर्थ बुरे गुरु से प्राप्त किया गया अयोग्य गुरु से प्राप्त किया गया जो ज्ञान होता है कैसा होता है? दग्धम अपवर्णम भक्षितम। दग्ध देखिए दग्ध अपवर्ण और भक्षित दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड हियर। यानी ओवरऑल इसका अर्थ ये होता है देखिए दग्ध यानी टू बर्न burn यानी टू like it is a representation of not giving proper information or not teaching proper pronunciation। कुछ भाग स्किप करके सिखाया गया तो जो अयोग्य गुरु होगा तो वह ऐसे ही सिखाएगा। फिर भक्षितम भक्षितम ऑल्सो कम्स टू द सेम पार्ट कुछ भाग स्किप करके अथवा उच्चार करने में उच्चार करते समय कुछ भाग स्किप किया तो दैट इज भक्षितम। अगर गुरु ही ऐसा अयोग्य अथवा इनकरेक्ट उच्चार करेगा तो शिष्य भी वैसे ही उच्चार करेंगे एंड द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन विल गेट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। ओके फिर आता है अपवर्ण। अपवर्ण यानी एक वर्ण का गलत उच्चार करना। ओके अपवर्ण यानी गलत उच्चार करना। तो इस प्रकार से अयोग्य गुरु से गलत उच्चार प्राप्त करके अगर वो विद्यार्थी अथवा शिष्य पढ़ेगा तो क्या होगा? तस्य पाठे मोक्षः न अस्ति। तस्य पाठे पापा हे किल्बिषात् मोक्षः न अस्ति। उसका मोक्ष यानी छुटकारा नहीं होता। मोक्ष न अस्ति छुटकारा नहीं होता उसका। He is not freed from what? From पापा हे। पापा हे में शब्द है पाप अहि। पाप अहि यानी पाप रूपी सर्प। अहि यानी सर्प पाप रूपी सर्प। किल्बिषात् यानी भी पाप। So he is not freed or he doesn't have escape from sins। उसका पाठ करते समय पाठे यानी वेद पठन करते समय जो पाप लगता है पाप रूपी सर्प उसको ये करता है बाइट करता है काट लेता है उससे उसका कोई मोक्ष नहीं होता उससे मुक्ति नहीं होती। देखिए अयोग्य उच्चार करने से इतना बड़ा पाप लगता है जिससे मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए वेद पाठ सीखना है तो अच्छे गुरु के पास ही जाना है अयोग्य गुरु के पास नहीं जाना है। ओके समझ में आया? सी यहाँ पे उच्चारण इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी फॉरवर्ड those mantras just the way they are from generations to generations is a very important part, is a very important concept। इसीलिए वो अच्छी तरह से ही पास ऑन होनी चाहिए। अगर गलत गुरु के पास शिष्य चले जाते हैं तो उनको पाप लग जाता है। तो यहाँ पे पाप का भय दिखाकर this श्लोक is alerting the potential students from an inappropriate guru। ये समझ में आया ये श्लोक? यस मैम। ओके फिर अगला श्लोक इसके विरुद्ध बताया है। सुतीर्थात् आगतम व्यक्तम स्वाम्नाय्यम सुव्यवस्थितम सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजन्ते। एक मिनट हाँ ओके
सुतीर्थात आगतम, सुतीर्थ यानी अ गुड सोर्स, अ वैलिड सोर्स। द गुरु इज अ गुड गुरु, धर्म के अनुसार अच्छी तरह से जिस गुरु ने वेद सीखे हैं, जिस गुरु ने वेदांग सीखे हैं, वेद सीखे हैं, धर्म के अनुसार उनका व्यवहार होता है, ऐसे गुरु से जो प्राप्त किया गया उच्चारण का ज्ञान है वो कैसे होता है? व्यक्तम, व्यक्त यानी स्पष्ट, स्पष्ट उच्चार। फिर कैसे होता है? स्वामनाय, स्वामनाय यानी शुद्ध उच्चार, शुद्ध रूप से अभ्यास करना, जैसा शब्द है वैसा ही, सॉरी जैसा वर्ण है वैसा ही उसका उच्चार करना, इज स्वामनाय। देन सुव्यवस्थितम, सुव्यवस्थितम यानी टू रिमेम्बर द प्रोनाउंसिएशंस प्रॉपरली, गुरु से उच्चार सीख लिया और उसको दिमाग में रखा है, रिटेन दैट नॉलेज ऑफ उच्चारण शास्त्र इज सुव्यवस्थितम। तो मैंने आपको वर्णों का उच्चार कैसे करते हैं वो बताया और आपने वो हमेशा के लिए दिमाग में रखा, सो दैट इज सुव्यवस्थितम। तो अगर गुरु अच्छा है तो अच्छे गुरु से अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और अच्छी तरह से वो दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के जो शिष्य है जो अच्छे गुरु के पास अच्छा उच्चार सीखते हैं, उसको याद रखते हैं, तो उनका क्या होता है? सुस्वरेण सुवक्त्रेण, सुस्वरेण यानी अच्छी प्रकार से स्वरों का प्रयोग करना, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि जो स्वर है उनका अच्छी तरह से प्रयोग करने से, सुवक्त्रेण यानी अच्छी तरह से उच्चारण स्थानों का प्रयोग करने से, प्रयुक्त यानी उससे युक्त, यानी उनके साथ, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्वरस एंड ऑफ द उच्चारण स्थानस, ब्रह्म राजते। अब यहाँ पे ब्रह्म राजते इसका अर्थ है कि वेद जो होते हैं, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे वेद कहा गया है, ब्रह्म राजते यानी उनके द्वारा पठन किया गया जो वेद है, जो वैदिक मंत्र है, वो अच्छी तरह से राजते, राजते यानी अच्छे दिखते हैं, दे शाइन अमंग द मासेस, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ओके, इसीलिए, और उनको पुण्य भी प्राप्त होता है, अर्थात वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, बट अल्टीमेटली उनको पुण्य भी प्राप्त होता है, उन पाप से मुक्ति मिलती है, दे डोंट गेट सिन। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। आपको कोई शंका है इसमें? नो मैम, फाइन। ओके, तो आज हमने श्लोक नंबर 39 टू श्लोक नंबर 51। ओके, अगली बार में हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, अगला जो ये है ना श्लोक, उसमें पुनः एक बार उच्चारण का अथवा स्वरों का महत्व बताया है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अगर उनमें आप गड़बड़ करेंगे तो क्या, तो किस लेवल पे हानि हो सकती है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। ओके, सो दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम। अगले शनिवार भी हम 5 से 5:30 to 6:30 लेंगे, अथवा एज मच एज इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द श्लोकस। ओके, जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट विल कंप्लीट इट इन द ऑन नेक्स्ट सैटरडे इटसेल्फ। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। यस, वेलकम। थैंक यू नमो नमः। नमो नमः। अगले शनिवार मिलते हैं। ओके, नमो नमः।